भवतु मे। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आपका स्वागत करने में इतना आनंद आता है जैसे भगवान का एक बहुत खीर जैसा प्रसाद पाते हैं ना, तो उसका आनंद आता है। आप सबका ये जो आनंद है, हम साल में अभी एक दफा कर रहे हैं, दूसरा करना चाहेंगे। एटलीस्ट 2 फेस्टिवल हम साल के बड़े करेंगे और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सबका स्वागत है। पिछली बार लास्ट जो रथ यात्रा हुई थी उसमें खट्टर साहब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वो पूरा मेट्रो स्टेशन के सामने रथ के ऊपर उन्होंने आके भगवान के प्रसाद, भगवान के 56 भोग का उन्होंने भोग लगाया था और वो एक अरेंजमेंट बहुत बढ़िया रहा। आप लोगों ने उसकी काफ़ी पब्लिसिटी भी की। आप लोगों को शायद याद हो ना हो, और क्योंकि ये हमारा इवेंट रहा है तो मेरे को अच्छी तरह याद है कि उस वक्त खट्टर साहब भी बहुत खुश हुए थे उस सारा अरेंजमेंट देख के। हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ये टेम्पल अभी उभर रहा है और इस हद तक आ गया है कि भगवान के दर्शन है, भक्तों का स्वागत है और आने जाने वालों को प्रसाद की व्यवस्था है। कुछ पोर्शन हमारे इस टेम्पल का अभी बचा हुआ है। उम्मीद है आने वाले साल में वो अगली रथ यात्रा से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसका इनोवेशन करते हुए आप सब भक्तों से ये बताना चाहूँगा कि ये रथ यात्रा का जो रूट है और जो इसका ये क्या नाम प्रेस नोट होगा जी शायद है, तो जो हमारा रथ यात्रा का मैंने टेम्पल का थोड़ा सा आपको बता दिया। और रथ यात्रा का रूट जो है हमारा वो सेक्टर 45 से चल के ये सेक्टर 40 मार्केट में जाएगा। पहले 40 मार्केट से हम निकलते हुए 31 की मार्केट में जाएंगे। 31 की मार्केट से झारसा से होते हुए हम झारसा के पुल के नीचे से निकलेंगे और सेक्टर 15 पार्ट 1 पार्ट 2 से होते हुए हम आगे पटेल नगर की तरफ बढ़ेंगे। पटेल नगर से हम लेफ्ट मोड़ते हुए अग्रवाल धर्मशाला मोड़ चौक से उससे होते हुए आगे निकल जाएंगे। उस अग्रवाल धर्मशाला के सामने हमारा एक स्वागत रहेगा 56 भोग का भगवान का। उस 56 भोग में हमारा वही अरेंजमेंट रहेगा जो कि हमारा 15 साल 16 साल 2016 में रहा था। वहां से निकल के हम गुरुद्वारा के सामने से होते हुए सिद्धेश्वर मंदिर में इसका संपन्न करेंगे। ये संडे में होना है या इतवार के दिन हम 2 बजे यहाँ से चलेंगे दोपहर के, और उम्मीद है 8 साढ़े 8 बजे तक यात्रा को तय कर लेंगे। 6 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेटली रूट है और 1 घंटा पर किलोमीटर हमें उस रूट पे लगता है। आप सबको ज्ञान हो कि इस संस्था का जो स्थापना है, इस संस्था की जो स्थापना है इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो हमारे जो परम गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, जो कि अपनी 66 साल की उम्र में अमेरिका जाते हैं और वहाँ से ये सारा भाव जो कि उनको गुरु की एक आज्ञा के तौर से मिला था और उसको ये संपन्न करते हैं। इस संस्था की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई और वहाँ से ये सारा कार्यक्रम दुनिया भर में फैला। थोड़ी सी और बात बताना चाहूँगा कि जगन्नाथ जी की जो महिमा थी वो इंडिया के अलावा बहुत कम लोगों को बाहर पता थी आज से कुछ 20 साल पहले। और इस 20 साल में उस परम
परंपरा को प्रभुपाद जी की कृपा से दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जहां की रथ यात्रा ना जानी जाती हो। आज इस परंपरा को कम से कम 180 देश मनाते हैं, लेकिन इस्कॉन और जो पुरी के राजा जो कि उस पुरी की रथ यात्रा के संचालक हैं, उनके बीच में एक संबंध हुआ 4 साल पहले कि हम उसी 1 हफ्ता 10 दिन में उस यात्रा का दुनिया भर में इसका जो कार्यक्रम है वो करेंगे। आज 28 जून को हमारे जो माननीय राष्ट्रपति हैं उनका एक मैसेज भी आया है, जो कि अगर आप मेरे को 1 मिनट दें, मैं उसको चाहूँगा कि मेरे साथी इसको थोड़ा सा पढ़ के बताएं। आप इसको थोड़ा सा पढ़ के बताएं। I am delighted to know that ISKCON temples across India are celebrating Sri Jagannath Rath Yatra festival from 1st to 9th of July 2022, wherein more than 180 yatras are planned during this period in various cities. I would like to congratulate ISKCON for celebrating this festival in more than 100 countries. It exemplifies the age-old principle of Vasudeva Kutumbakam by attracting participants regardless of their nationality, caste, gender or social status. I extend my warm greetings and facilitations to all the devotees on the auspicious occasion. May the teachings and blessings of Lord Jagannath guide us on the path of Seva and Dharma. I'll request Raghuram Prabhu कि हमारे जो संस्थापक गुरु हैं उनके बारे में ये 2 लफ्ज़ कहें। फिर प्रभु जी प्रोग्राम के बारे में कंपनी है जो कि 5 साल से चल रही है, मतलब कंपनी में दम है। दम क्यों है? क्योंकि कंपनी का जो ओनर है उसमें दम। ये एक टेक्नोक्रेट हैं, आगरा से हैं, क्षत्रिय परिवार से हैं और क्षत्रिय भाव रखते हैं भगवान की सेवा को। हमसे आपसे नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी के बारे में ज्ञान दें। प्रभु जी हैं सुखप्रिय प्रभु, ये भी एक टेक्नोक्रेट हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की सेवा में और यूथ का बड़ा ध्यान रखते हैं, उसके नेता रहे हैं। पंजाब में इन्होंने काफ़ी प्रचार किया है। हमारा सौभाग्य है प्रभु जी, भगवान और गुरु की कृपा है, अब ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सारा फेस्टिवल जो है हमारे ये और आने वाले प्रभु जी जी इन सबको जोड़ के रखने वाले हमारे हैं हरे कृष्णा दास प्रभु। हाँ, और ये प्रभु जी हम सबको जोड़ के इसलिए रखते हैं कि पैसा नहीं देते तो हम इनके साथ जुड़े रहते हैं। प्रभु जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बताइए। प्रभु आपको बताएं। हाँ, तो हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं शील प्रभुपाद, शील AC भक्ति वेदांत अभय चरणार में भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद, ये एक बहुत ही विलक्षण भक्त थे। इनके बारे में भागवतम में भी भविष्यवाणी की गई है। सेनापति भक्त बोला गया, एक सेनापति भक्त आएगा जो कि भगवान के नाम को जगह जगह लेके जाएगा। रथ यात्रा जो होती थी वो खाली जगन्नाथपुरी में हुआ करती थी, लेकिन जगन्नाथपुरी के बाहर पहली रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में हुई, जो प्रभुपाद ने करवाई। ऐसा बोला जाता था कि कोई सन्यासी कभी भी समुंदर लांघ के नहीं जाएगा, लेकिन प्रभुपाद ने उस रूढ़िवादी विचार को भी त्यागा और समंदर लांघ के गए और इतने सारे भक्त बनाए कि आज जब आप वृंदावन में आते हो तो आपको जितने अंग्रेज नाचते हुए दिखते हैं, हम लोग शायद दिन में 1 बार नहाते हो, इंडियंस कभी कभी 1-2 बार भी नहीं नहाते, तो कुछ लोग ऐसे जो 15-15 दिन भी नहीं नहा रहे होते, वो दिन में 3-3 बार नहाते हैं और वो सब शिखा रखते हैं, सब तिलक लगाते हैं। तो जो वैदिक सनातन धर्म है उसको प्रभुपाद ने सब जगह लेके गए और भक्ति को एक फाउंडेशन बनाया और भक्ति के बारे में प्रभुपाद ने मंद भाग्योपाध्याय कि कलयुग में लोगों का सब कुछ ही खराब है और कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट ये बताया कि आलसी हैं लोग मंदिर तक नहीं आते हैं, मंदिर आने में उनको आलस लगता है। तो इसलिए जो रथ यात्रा है, जो जगन्नाथ जी हैं, स्वयं कृष्ण हैं, उनका ये भाव है कि जो लोग नहीं आते हैं उनके लिए भगवान बाहर आ जाते हैं। वो खुद ही सड़कों में निकल आते हैं उनको दर्शन देने के लिए, तुम नहीं आ रहे मेरे पास,
और मैं ही आ रहा हूँ तुम्हारे पास, राइट। तो ये है रथ यात्रा का मेन, भगवान एक तरह से बाहर आते हैं लोगों को दर्शन देने के लिए। और जो प्रोग्राम हम करते हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम इस्कॉन में होते हैं, गिव द डिटेल अबाउट टुडेस प्रोग्राम ऑल्सो, कि देखिए आज का जो यूथ है वो भटक रहा है, राइट। दे आर लूजिंग देयर वैल्यूज और नशे में जा रहा है और कई चीज़ों में जा रहा है। तो कई बार लोग पूछते हैं इस्कॉन क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में, तो दिस इज आवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, कि लोगों को वैल्यूज देते हैं, स्पेशली यूथ को, टू टीच देम वैल्यूज, हम उनको बुरी आदतों से बचा के उनको सही रास्ते पे लेके आते हैं। देखिए आपने सुना होगा काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर्य, ये 6 तरह के अनर्थ हैं। अनर्थ का मतलब जो चीज़ आप चाहते नहीं है लेकिन जबरदस्ती आपके पास है, कोई एक्स्ट्रा गुस्सा नहीं करना चाहता, फालतू का गुस्सा नहीं करना चाहता, कोई लालची नहीं बनना चाहता, कोई नहीं चाहता प्रॉब्लम में फंसो, लेकिन इन 6 चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम में फंसते हैं और इसका कोई मार्केट में दवाई नहीं। हमको भी आज हमारा 6 बजे से प्रोग्राम है, वी हैव कथा ऑन लॉर्ड जगन्नाथ, सेम वे वी हैव टुमारो मॉर्निंग क्लास ऑन भागवतम, वी हैव कल भी हमारा इवनिंग प्रोग्राम है, कल 6 बजे शाम से, फॉलोड बाय ड्रामा भी होगा उसमें, और हर प्रोग्राम का प्रसाद होता है। और 3 तारीख को जैसा बताया कि यहाँ पे 11 बजे से सुबह जगन्नाथ जी पधारेंगे, वहाँ पे भी प्रोग्राम शुरू होगा, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम है, यहाँ पे डांस है, ड्रामा है, परफॉर्म बाय हमारे छोटे बच्चे कर रहे हैं, डांस और ड्रामा कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान को 56 भोग लगेगा यहाँ पे, और उनकी आरती होगी, फिर वो रथ पर बैठेंगे, रथ पर भी उनका स्वागत होगा, और फिर यहाँ पे कीर्तन करते हुए पूरा प्रोसेशन के साथ और बहुत सारा आगे कारवा रहेगा करते करते हम, और ट्रेन से 56 भोग लगेगा रास्ते में अग्रवाल चौक पे, तो प्लीज कवर दैट ऑल्सो, आपको कवर करिए। एंड उसके बाद टर्मिनल 2 जो सिद्धेश्वर टेम्पल है जहाँ पे खत्म होनी है, वहाँ पे भी इवनिंग 7 बजे से कीर्तन है, डांस ड्रामा कल्चरल प्रोग्राम्स है, और सबके लिए प्रसाद है, सबके लिए भंडारा है। तो प्लीज बी पार्ट ऑफ द रथ यात्रा, उसको आइए, कवर करिए। गुरुकुल के बच्चे आएंगे और स्पेशली हमारे जो वृंदावन गुरुकुल के बच्चे मृदंग हैं, बजाते हैं। 20-25 स्टूडेंट्स आर कमिंग, उनका स्पेशल मृदंगा परफॉर्मेंस है, यहाँ पर भी है, रॉक बैंड है। वहाँ पर भी है, और यहाँ रास्ते में भी है, और वी हैव रॉक बैंड ऑल्सो, जिसमें रशियन डिवोटीज भी आएंगे, वी हैव बिग ट्रॉला फॉर देम, तो पूरा रॉक कीर्तन होता हुआ जाएगा, जिसमें रशिया से भी डिवोटीज आएंगे। तो आप प्लीज उसका पार्ट बनिए, उसको कवर करिए, कम विद योर फैमिली, पार्ट ऑफ द रथ यात्रा, उसको आइए, कवर करिए। गुरुकुल के बच्चे आएंगे और स्पेशली हमारे जो वृंदावन गुरुकुल के बच्चे मृदंग हैं, बजाते हैं। 20-25 स्टूडेंट्स आर कमिंग, उनका स्पेशल मृदंगा परफॉर्मेंस है, यहाँ पर भी है, रॉक बैंड है। वहाँ पर भी है, और यहाँ रास्ते में भी है, और वी हैव रॉक बैंड ऑल्सो, इसमें रशियन डिवोटीज भी आएंगे, वी हैव बिग ट्रॉला फॉर देम, तो पूरा रॉक कीर्तन होता हुआ जाएगा, जिसमें रशिया से भी डिवोटीज आएंगे। तो आप प्लीज उसका पार्ट बनिए, उसको कवर करिए, कम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। सारी डिटेल्स एक्चुअली तो आप सब पाठ करिए। भगवान कहते हैं आहार मित्र है समागम एकदम कुछ दिन आहार खाते हम भी हैं और पशु भी सोते हम भी हैं और पशु भी सोते हैं, डरते हम भी हैं और पशु भी डरते हैं, बच्चे हम भी पैदा करते हैं और पशु भी करते हैं। तो हमें इसका फर्क क्या है? हमें और पशु में फर्क क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा अगर हमारे बीच में क्या नाम धर्म ना। तो ये एक धर्म का ही कार्य है, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का कार्य है। तो आप सब आइए विद फैमिली एंड फ्रेंड्स और इसका पार्ट बनिए। हरे कृष्ण। थोड़ा सा फाइनेंस हमारे पास कितना है, यही बताया ये दूसरी संस्था का अपना करके हम ना पूछे आप ये संस्था मतलब चलिए आप हमारे लाभ के लिए। हाँ, एक चीज़ आपको ये बता दूं कि कोई भी जो प्रोग्राम होता है, इस्कॉन में हमारे प्रभुपाद जी ने नियम दिया है कि कोई भी प्रोग्राम हो उसका जो एंड होना चाहिए वो होना चाहिए फीस्टिंग साधन। तो उसका ये 4 प्रभु जी हैं कि जहाँ पे भी कोई प्रोग्राम होता है उसके एंड में जो फीस्ट होता है, तो ये प्रभु जी पूरा प्रसाद का पूरा टेक करते हैं। इसका पूरा खर्चा है न्यूयॉर्क में है आज भी। संस्था का रजिस्ट्रेशन वाला ऑफिस न्यूयॉर्क में है। हमारा इसका जो हेड ऑफिस है इस सब फिलहाल दिल्ली में। इंडिया में जितना भी जो होता है, देखिए इट्स फाउंडेड इन 1966 1966 में इस्कॉन की स्थापना की प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में।
उसके बाद हर देश में एज अ ये पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर हुआ है इसका, और इंडिया में बॉम्बे में रजिस्टर हुआ है। और फिर जितने भी इंडिया में जितने मंदिर हैं वो मेन जो बॉम्बे हेड ऑफिस है उसकी ब्रांचेस गिनी जाती हैं। और यहाँ पे जो दिल्ली एनसीआर में जो मंदिर है मेन ईस्ट ऑफ कैलाश सबसे पुराना वही है, तो वहाँ से फिर सारे धीरे धीरे अलग अलग और मंदिर पैदा हो गया। 16 मंदिर है दिल्ली एनसीआर में। मतलब भाषा को कर दिया ये इस्कॉन में बहुत ही अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, बहुत ही ऑर्गेनाइज सारे रिचुअल्स हैं और बहुत अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। जुहू हेड ऑफिस है, इंडिया हेडक्वार्टर है, और वहाँ से पूरा प्रॉपर पैन कार्ड सब बनेगा, FCRA अकाउंट हर चीज़ वो आपको देना है। ये यात्रा शुरू होगी 2 बजे से, दोपहर 2 बजे 3 तारीख को देखें 2 बजे यहाँ से स्टार्ट होगी मंदिर के बाहर से, और खत्म होगी अपनी 8 साढ़े 8 बजे सिद्धेश्वर। रूट यहाँ से निकलती थी सेक्टर 45 से निकल के फिर 40 की मार्केट कवर करते हुए 31 की मार्केट कवर करते हुए फिर आगे झांसा फ्लाईओवर के निकल के 15 मार्केट के बीच से निकल के पटेल नगर, फिर वहाँ से मोर चौक वो अग्रवाल चौक फिर करते हुए सिद्धेश्वर। इंडिया के बाहर से आ रहे कुछ डिवोटी रशिया से आ रहे हैं, बाकी दिल्ली एनसीआर के भक्त हैं, वृंदावन से भक्त हैं, रेवाड़ी से हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का हम 5 साल के बाद आयोजित कर रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें अभी हम हो सकता है आने वाले प्रोग्राम में और जोड़ना चाहेंगे, इसकी रंगत और बढ़ाना चाहेंगे आने वाले सालों में। तो जैसा जैसा अगर आप लोगों ने पीछे अटेंड किया हो तो कल्विनेशन पॉइंट जो था सेक्टर 29 हुंडा क्लब में हुआ करता था, 9 एकड़ का प्लाट था और इतना सुंदर सुगंधित होता था और 1 लाख से ज़्यादा का फुटबॉल मिलता था, वो भी आने में हमें समय नहीं लगा। आप सबका सहयोग रहेगा। सारे दिन बराबर नहीं होते हैं, चेंज आएंगे चेंज आगे। हमारे जितने भी प्रोग्राम थे सब कुछ स्पॉन्सर्ड ही होते हैं, अपना इस्कॉन का अलग कोई बिजनेस नहीं, केवल डोनेशन ही इसका बिजनेस। तो आप लोगों को मोटिवेट कीजिए अपने इस्कॉन को और इस बारे में कंट्रीब्यूट करें। एक अनाउंसमेंट है, इंडिया मीडिया हमेशा काफ़ी 10 साल से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मीडिया को इन्वाइट कर रहा हूँ, आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है। तो आप लोगों के लिए स्पेशली हम लोग एक वृंदावन प्लान किया हो, जितने भी मीडिया है उनका 2 मेंबर है मीडिया का, इसलिए के थ्रू खास हम लोग खूब बड़ा सा एक बास करके जो पति खुशीदार बास करके मीडिया को वृंदावन एक दिन सुबह ले जाओगे 6-7 तो मे बी जुलाई अगस्त में सितंबर में 5 साल में मौसम ठीक होने दीजिए। तो आपका मिसेस और आपके लिए तो सिर्फ रिजल्ट है, बच्चे को भी आप नहीं कर सकते हैं और ठीक हुए हैं। तो सिलेक्टेड जो है आप हमारा से सहयोग दे रहा है, आप मेरा एक जो डायरी है उसका नाम भी देख लीजिए, मैं उनके आप लोगों की इन्विटेशन दूँगा और प्लानिंग करता हूँ सुबह आपको ले जाऊँगा मॉर्निंग निकलेंगे रात तक वापस आते कोई सिंगल जाना चाहे, किसी की बीवी ना जाना चाहे, वैसे भी है तो बच्चे भी आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मकसद क्या था, किस लिए किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि भगवान का ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये हमारे कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में है, उस ज्ञान को विस्तार से जितने भक्तों को भेजा जा सके उसका सबसे बड़ा माध्यम ये मीडिया है, जिसलिए आप सबको यहाँ निमंत्रण है। ये आज ही नहीं 2000 से ये निमंत्रण चल रहा है और आप सभी लोग आ रहे हैं। अभी मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना ज़्यादा कर सकें। भगवत गीता का पाठ कितने दिन चलेगा, ये कहाँ से मिल जाएंगे? भगवत गीता का पाठ देखा होगी, ये बताइए। भगवत गीता का पाठ तो हमारा डेली बेसिस पे मंदिर में हर मंदिर में चलता है। सुबह भागवतम
श्रीमद् भागवतम का क्लास रहता है 8 से 9 बजे तक, और शाम को वही क्लास जो है 8 से 9 बजे तक रहता है, क्योंकि आरती 7:30 खत्म होती है हमारे मंदिर में। 7:30 से 8:30 बजे भगवद गीता का हमारे यहाँ हफ्ते में 3 दिन होता है। अभी आने वाले कुछ महीनों के बाद ये डेली होगा, ये डेली होगा। सर, यात्रा कब से निकाली जाएगी और कब से रूपरेखा तैयार की गई है? यात्रा यहीं सेक्टर 45 मंदिर जो है इस्कॉन का, वहाँ से उसका शुभारंभ होगा, और ये सेक्टर 40 मार्केट, 31 मार्केट और झारसा से होता हुआ, ये सेक्टर 15 पार्ट 1-2 की सड़क से होता हुआ पटेल नगर से मौर चौक से अग्रवाल धर्मशाला, और संपन्न होगी सिद्धेश्वर मंदिर। कौन सी तारीख को सर यात्रा शुरू होगी? यात्रा आने वाले रविवार को दोपहर 2 बजे शुरुआत होगी। उसका प्रसाद का आयोजन जो है वो 12-1 बजे से हो जाएगा, क्योंकि भगवान जो है 12 बजे तक आ जाएंगे मंदिर। इस रथ यात्रा में सर किन किन को निमंत्रण भेजा गया है? क्या कुछ लोगों को भी शामिल किया जाए? विदेश से भी लोग आएंगे, कहाँ से लोग आएंगे? इस यात्रा का निमंत्रण पत्र हमने हमारे माननीय श्री चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब से शुरू किया, और हमारे दिल्ली में जो गुरु महाराज है उनसे शुरू किया। खट्टर साहब को किसी वजह से 3 तारीख को हैदराबाद में अपनी पार्टी की मीटिंग में जाना पड़ा, तो वो नहीं आ पाए। और कौन कौन से लोग आएंगे सर? और इसके अलावा हमारे जो लोकल MLA हैं वो आएंगे, सुधीर सिंगला जी, और हमारे जो मेयर हैं मधु आज़ाद जी, और उनके साथ साथ और जो हैं ग्रोवर जी, मोहित ग्रोवर जी, उनके साथ साथ राजेश दौलताबाद जी, ये सारे भाव से जुड़े हुए हैं। इन सब का हम स्वागत करते हैं। साधु संतों को भी निमंत्रण दिया गया है, जैसे हमारे कम से कम नहीं तो 100 साधु संत, उसमें से 30% वृंदावन से आएंगे। इसके अलावा क्या विदेशों से भी लोग आएंगे? इंडिया में कहाँ? विदेशों में हमने अभी इरादा नहीं दिया, क्योंकि कोविड से हम जस्ट उबर रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जो विदेशी भक्त वृंदावन में या हमारे यहाँ रह रहे हैं वो ज़रूर आएंगे। वो रशिया के हैं, यूक्रेन के हैं, और US के हैं, और कनाडा के हैं, अमेरिका के हैं, मतलब ये बात शामिल है। हाँ। फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे को क्या चलेगा वो बताते ना। फ्राइडे शाम को कथा है, सैटरडे शाम को कथा है, शाम को 6 से 8 बजे तक। संडे को कार्यक्रम हमारे जो हैं भगवान 12 बजे आएंगे, भगवान का स्वागत किया जाएगा, उनको पहले 56 भोग अर्पित किया जाएगा। उससे पहले उनका श्रृंगार रहेगा और ड्रेस चेंज रहेगा, और फिर 56 भोग होगा, फिर उनका आरती होगा, सजाया जाएगा। उसके बाद और फिर ये रविवार को 12 बजे से यात्रा निकलेगी। फिर 2 बजे से यात्रा निकलेगी। 12 से 2 बजे तक भक्तों के लिए प्रसाद वितरण आनंदमय कार्यक्रम रहेगा। यहाँ कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे जो आध्यात्मिक भी होंगे और व्यवहारिक भी होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक। ठीक।